दर्शक बंधुओं, महाकुंभ का मेला आस्था और विश्वास का संगम, जहां हर कोई अपने पाप धोने और पुण्य कमाने आता है। वहां अब की बार एक गांव का लड़का 27 वर्षीय महिला को कुंभ ले गया और वहां पर 3 रात होटल में रहा और लिए महिला के साथ मजे। तो दर्शक बंधुओं, यह सच्ची कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें और इस मजेदार कहानी को पूरा सुनें। तो चलिए दर्शक बंधुओं, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाली 27 वर्षीय रीना, जो कि दुर्भाग्यवश 4 साल पहले विधवा हो चुकी थी, इसी महाकुंभ के मेले में जाने की इच्छुक थी। रीना के माता पिता नहीं थे और उसका ससुराल ही अब उसका सहारा था। घर में केवल सास और ससुर थे, जो उससे कोई विशेष लगाव नहीं रखते थे, परंतु उन्होंने उसे मेले में जाने की अनुमति दे दी। गांव में कोहराम मचा था। हर गली मोहल्ले से समूह बन बनकर लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले के लिए निकल रहे थे। रीना ने भी सोचा कि वह भी इस पुण्य कार्य में शामिल होगी और संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। उसने गांव की कुछ महिलाओं से अनुरोध किया कि वे उसे अपने साथ ले चले, परंतु समाज का कटु सत्य एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उन महिलाओं ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। मन में अंधविश्वास घर कर गया था कि कहीं रीना की बदनसीबी उनके साथ न चिपक जाए। हम तो वर्षों बाद ये मौका पा रहे हैं, तुम जैसी मनहूस को साथ लेकर क्यों अपने पुण्य को बर्बाद करें। यह शब्द रीना के मन को चीर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हार नहीं मानी। जब वह घर पहुंची तो उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, तुम उदास क्यों हो? रीना ने अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने निसंकोच कहा, तू परेशान मत हो, तुझे कोई और ले जाएगा। गांव का एक युवक मंगल, जो रीना पर कई दिनों से नजरें गड़ाए हुए था, इस स्थिति का फायदा उठाने की फिराक में था। मंगल की उम्र लगभग 30 साल थी और वह स्वभाव से चालाक और धूर्त था। उसने इस मौके का लाभ उठाने की योजना बनाई। अगले ही दिन वह रीना के घर गया और सास ससुर के पैर छूकर बोला, मैं भी महाकुंभ मेले में जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। सास ने पूछा, अच्छा, तो तुम किन किन लोगों के साथ जा रहे हो? मंगल ने कुछ गांव वालों के नाम गिनाए और यह दिखाने की कोशिश की कि वह एक बड़ा धार्मिक कार्य करने जा रहा है। फिर सास ने प्रस्ताव रखा, अगर तुम इतने ही अच्छे लड़के हो तो हमारी रीना को भी अपने साथ ले जाओ। यही तो मंगल चाहता था। उसने तुरंत हामी भर दी और कहा, जी माताजी, मैं इसे पूरी सुरक्षा के साथ ले जाऊंगा और सही सलामत वापस छोड़ दूंगा। रीना को लगा कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। वह भी महाकुंभ की पवित्रता को महसूस कर सकेगी। अगले दिन मंगल रीना को अपने साथ लेकर निकल पड़ा। रास्ते में मंगल ने रीना से बहाना बनाकर कहा कि वे कुछ देर में उन्हें मेले में मिलेंगे। जब वे बस स्टैंड पहुंचे तो रीना ने बाकी लोगों के बारे में पूछा, क्योंकि उसने सुना था कि और भी लोग उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। मंगल ने टालते हुए कहा कि वे आगे वाले स्टैंड पर मिल जाएंगे। वह आश्वस्त हो गई और बस में बैठ गई। जैसे ही बस चल पड़ी, उसने फिर से पूछा, तो मंगल ने जवाब दिया कि बाकी लोग दूसरी बस में बैठ गए हैं, क्योंकि वे ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते थे। रीना को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मंगल ने उसे दिलासा दिया कि रास्ते में मिल ही जाएंगे। बस में बैठने के बाद रीना को असहजता महसूस होने लगी। मंगल उसके बगल में बैठा था और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। कभी बस के झटके के बहाने तो कभी संयोग से वह रीना के पैरों को अपने पैरों से छूने लगा। रीना मन ही मन घबराने लगी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। जब टिकट कलेक्टर आया तो उसने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मंगल ने रोकते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो, अपना पैसा अपने पास रखो, आगे जाकर जरूरत पड़ेगी। रीना को यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन वह चुप रही और पैसे वापस रख लिए। बस में बाकी यात्री या तो सो रहे थे या अपने अपने ख्यालों में थे। मंगल धीरे धीरे बातों में रीना को उलझाने लगा। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी हो रीना, बहुत खूबसूरत भी हो। तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे कोई कहानी कह रही हो। रीना को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह बस हल्के से मुस्कुराई। मंगल आगे बोला, तुम बहुत दुखी रहती हो ना? तुम्हारा पति नहीं रहा और तुम्हें अकेले ही सब कुछ सहना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रीना के मन में हलचल होने लगी। सच में 4 साल हो गए थे उसके पति को मरे हुए। जब उसका पति एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था, तब उसकी दुनिया उजड़ गई थी। ससुराल वालों ने थोड़े समय तक साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी उसकी चिंता कम हो गई। कोई नहीं था जो सच में उसकी तकलीफ समझे। मंगल की बातें उसे कहीं ना कहीं सुकून देने लगी। बस अपने रास्ते पर बढ़ रही थी, लेकिन रीना अब असहज हो रही थी। मंगल का कंधा कभी कभी उससे सट जाता और जब बस झटके खाती तो वह जानबूझकर उस पर झुक जाता। वह कहता, संभल कर बैठो, कहीं गिर मत जाओ, और फिर बहाने से रीना के हाथ को पकड़ लेता। रीना समझ तो रही थी कि मंगल जो कर रहा है वह संयोग नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन वह असमंजस में थी कि इस स्थिति से कैसे निपटे। रात के करीब 3 बज रहे थे। बाहर घना अंधेरा था और बस एक सुनसान जगह पर रुकी। ड्राइवर ने घोषणा की कि आगे जाम लगा हुआ है, इसलिए कुछ समय तक बस नहीं चल सकेगी। मंगल ने रीना को हिलाकर जगाया। उठो रीना, आगे रास्ता बंद है, शायद कुछ देर पैदल चलना पड़े। रीना आधी नींद में थी। उसका सिर मंगल के कंधे पर टिका हुआ था। वह तुरंत हड़बड़ाकर उठी और इधर उधर देखने लगी। बाहर का माहौल अजीब था। चंद स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं, लेकिन ज्यादातर अंधेरा ही था। मंगल ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रीना ने मंगल की ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह मंगल पर निर्भर हो चुकी थी, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। रीना और मंगल दोनों ही इस समय एक अजनबी शहर में थे। रात के 3 बज चुके थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा सड़कों को वीरान बना रही थी। रीना परेशान थी। उसने मंगल की तरफ देखा, जो सड़क किनारे बने होटलों को ध्यान से देख रहा था। अब इतनी रात को कहां जाएंगे? मंगल ने धीरे से कहा। रीना को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करना चाहिए। इतनी रात को सड़क पर घूमना खतरे से खाली नहीं था। मंगल ने फैसला किया कि वे किसी होटल में रात बिताएंगे। वह एक होटल के बाहर रुका और रिसेप्शन पर जाकर कमरे का किराया पूछा। 3,000 रुपए पर नाइट, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। मंगल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी जेब टटोली, उसके पास सिर्फ 7 रुपए थे। रीना ने उसकी परेशानी भांप ली। अब क्या करेंगे? मंगल ने धीरे से पूछा। परेशान मत हो, पैसे मैं देती हूं, रीना ने कहा। मंगल ने झिझकते हुए हामी भरी और उन्होंने कमरा बुक कर लिया। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, रीना के मन में अजीब से सवाल उठने लगे। मंगल का बर्ताव उसे थोड़ा असामान्य लग रहा था। कमरे में घुसते ही मंगल ने दरवाजा बंद कर लिया। रीना ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? किसी को क्या फर्क पड़ता है? मंगल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रीना असहज महसूस कर रही थी। मैं यहां कैसे रुक सकती हूं? तुम कह रहे थे कि चिंता मत करो, पर अब ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मंगल ने उसकी ओर देखा। बस 4 घंटे रुकते हैं, फिर चल देंगे। ठंड भी बहुत है और यहां से निकलने का कोई मतलब नहीं है। रीना जमीन पर बैठ गई। मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ? मंगल ने उसकी ओर देखा, फिर खुद भी बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन रीना को लग रहा था कि उसके भीतर कुछ और ही हलचल मची है। तुम बस में सो रही थी तो बहुत प्यारी लग रही थी, मंगल ने अचानक कहा।
रीना चौंक गई। उसने करवट ली और दूसरी तरफ देखने लगी। मंगल उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, उसने धीरे से कहा। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंगल और करीब आया और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। रीना सिहर गई। उसने आंखें खोल लीं और धीरे से कहा, मैं जाग रही हूं। मंगल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपना हाथ भी नहीं हटाया। वह उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे कुछ खोज रहा हो। तुम, मंगल ने कहना चाहा, लेकिन रीना ने उसे रोक दिया। क्या तुम मुझे यहां इसलिए लाए थे? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या यही तुम्हारी असलियत है? मंगल कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीना ने खुद को समेट लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। मंगल ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। मंगल की आंखें छत की ओर थीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं क्या कर रहा था? क्या मैं गलत था? रीना भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या वह मंगल पर भरोसा कर सकती थी? थोड़ी देर बाद मंगल उठा और खिड़की के पास चला गया। उसने बाहर झांका। अंधेरी रात में भी उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में भी कुछ धुंधला सा है। वह खुद को समझ नहीं पा रहा था। रीना, उसने धीरे से पुकारा। हम, मैं मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। रीना ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मंगल सच में शर्मिंदा था। सुबह हो जाने दो, उसने बस इतना ही कहा। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा बोझिल नहीं था। कहीं ना कहीं दोनों को एहसास हो रहा था कि यह रात उनके रिश्ते के लिए एक इम्तिहान थी। एक ऐसा इम्तिहान जिसे उन्हें पास करना ही था। रात्रि में जब वे दोनों विश्राम कर रहे थे, तब एक भावनात्मक लहर उन पर हावी हो गई। रीना की आंखों में झलकती कोमलता और मंगल की आंखों में उसकी ओर उमड़ता प्रेम दोनों को एक अनकहे आकर्षण में बांध रहा था। रीना ने मंगल के पास आकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? नाराज हो गए क्या? मंगल, जो पहले ही रीना के मोह में बंध चुका था, मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह क्षण जब दोनों ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। वे एक दूसरे की बाहों में समा गए और समय जैसे ठहर सा गया। सुबह की पहली किरण ने जब रीना को स्पर्श किया, तो उसने अपने भीतर एक नया परिवर्तन महसूस किया। वह उठी, स्नान किया, अपने वस्त्र बदले और मंगल को जगाने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? कुंभ में नहीं जाना? मंगल अभी भी उनींदा था। उसने करवट बदलते हुए जवाब दिया, मेरा तो मन कर रहा है कि यहीं रहूं और कहीं न जाऊं। रीना हंस पड़ी और बोली, अगर यहीं रहोगे तो घर वालों को क्या जवाब दोगे? मंगल ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, बोल देंगे जाम लग गया। वैसे भी आजकल प्रयागराज का हाल ऐसा ही है, हर जगह जाम ही जाम है। लेकिन रीना को चिंता थी कि क्या यह बहाना घर वालों को सच में संतुष्ट कर पाएगा। उसे डर था कि कहीं लोग शक न करने लगे। मंगल ने उसे समझाया कि कोई उन पर शक नहीं करेगा और वे अपनी यात्रा को यहीं समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन सच तो यह था कि इस बीच मंगल और रीना के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ना अब उनके लिए संभव नहीं था। जब दोनों अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के बजाय वहीं रुक गए, तो गांव में हलचल मच गई। लोग यह अनुमान लगाने लगे कि मंगल रीना को लेकर भाग गया है। चारों ओर बातें बनने लगीं, चर्चाएं शुरू हो गईं और दोनों के परिवारों में तनाव बढ़ने लगा। उधर मंगल और रीना अपनी दुनिया में ही मग्न थे। आखिरकार जब वे कुंभ में नहाने और संगम में डुबकी लगाने निकले, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस कार्य के लिए यहाँ आए थे, वह अभी तक अधूरा ही पड़ा था। उन्होंने गंगा में स्नान किया, दान पुण्य किया और अपनी आस्था को पूर्ण किया,
इसके बाद जब वे गांव लौटे तो वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण था। लोग उनसे सवाल करने लगे, कहाँ थे इतने दिनों तक? कंपोनेंट प्लेसमेंट, तुमने रीना को क्यों भगाया? क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मंगल को समझ आ गया कि अब सच छुपाना मुश्किल है। जब उससे बार बार सवाल किए गए तो वह अलग अलग बहाने बनाने लगा। कभी कहता कि उसका फोन गुम हो गया, कभी कहता कि वह रास्ता भूल गया, तो कभी बस खराब होने की बात करता। लेकिन लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे जानते थे कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसे मंगल छुपाने की कोशिश कर रहा है। अंततः मंगल ने हिम्मत दिखाई और सबके सामने घोषणा कर दी, अगर आप लोगों को हमारी नीयत पर शक है तो हमारी शादी करवा दो। रीना ने जब ये शब्द सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मंगल सच में उससे शादी करने के लिए तैयार है। उसने हमेशा सोचा था कि शायद यह रिश्ता समाज के दबाव में टूट जाएगा, लेकिन मंगल के इस निर्णय ने उसकी सारी शंकाओं को दूर कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उन्होंने फैसला किया कि उनकी शादी तुरंत मंदिर में करवाई जाएगी। मंगल और रीना ने सबके सामने विवाह कर लिया और इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक सुखद मोड़ पर आ गई। दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। नंबर 1, विश्वास और सहानुभूति का महत्व। रीना समाज से बहिष्कृत महसूस कर रही थी, लेकिन मंगल ने उसे सहारा दिया। यह दिखाता है कि किसी के साथ सहानुभूति और समर्थन जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। नंबर 2, महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। रीना ने अपने दम पर फैसले लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की और परिस्थितियों का डटकर सामना किया। यह सिखाता है कि महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने चाहिए और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। नंबर 3, समाज की दोहरी सोच। कहानी यह दिखाती है कि कैसे समाज विधवा महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है। लोग रीना को अशुभ मानते थे, लेकिन वही लोग उसकी निजी जिंदगी पर सवाल उठाने लगे जब वह किसी पुरुष के साथ दिखी। यह समाज की मानसिकता पर एक कटाक्ष है। नंबर 4, प्रेम और इच्छाओं को समझने की जरूरत। मंगल और रीना के बीच का रिश्ता धीरे धीरे विकसित हुआ, जिसमें भावनाओं की उलझन थी। यह दिखाता है कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि विश्वास और परिपक्वता से भी जुड़ा होता है। नंबर 5, जिम्मेदारी और ईमानदारी। मंगल शुरू में स्वार्थी इरादों से रीना को कुंभ लेकर गया, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती समझी और उसे सच्चे दिल से अपनाया। यह बताता है कि इंसान में बदलाव संभव है और उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। नंबर 6, सामाजिक स्वीकृति की अहमियत। जब मंगल और रीना गांव लौटे तो उन्हें समाज के तानों और सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने साहस के साथ सच स्वीकार किया और विवाह का निर्णय लिया, जिससे उन्हें सामाजिक मान्यता भी मिली। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते विश्वास, समझ और साहस पर टिके होते हैं और समाज की परवाह किए बिना हमें अपने जीवन के फैसले खुद लेने चाहिए। दर्शक बंधुओं, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।